एक टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट आया है 2023 का। अब ये तो कस्टोडियल डेथ से मुराद ये है कि पुलिस की कस्टडी में बंदा मर जाए। तो वैसे प्रोविजन ये थी सीआरपीसी में कि मजिस्ट्रेट उसकी वो करता था, इंक्वायरी 176 की कार्रवाई करता था। ये अभी इन्होंने सिलसिला इसमें खत्म कर दिया। अब ये चला गया फंक्शन एफआईए के पास। अच्छा हाँ मैं ये बोल रहा हूँ ये एफआईए के पास चला गया, अभी मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। अगर कस्टडियल डेथ होगी ये टॉर्चर होगा, और कंप्लेंट अगर फाइल की जाती है तो वो एफआईए करेगी। मेन इसमें अगर पुलिस जैसे रजिस्टर करती है, जिस तरह ये वीकू पास वाला हो गया था, वीकू पास वाला कौन सा? शहनवाज कत्ल हो गया था पुलिस कस्टडी में। यार शहबाज का याद है तो आयु का कब की बात है ये अभी का मार्केट छूट नहीं पा मेरी। अच्छा पुलिस ने कस्टडियल डेथ हुई थी तो एफआईआर पुलिस ने और दोबारा फांसी में सरकार पत्थर मारना और ऐसे को पास और तीन तरह है। हाँ तो ये किसी को पता ही नहीं होगा कि ये लॉ भी आया हुआ है। इसको चैलेंज किया जा सकता है कि वो लॉ ये कहता है कि एफआईए की करेगी इसी तफ्तीश। अभी ये हुआ है कि उसी केस में एफआईआर और अच्छा ये को इन्वेस्टिगेशन कितनी मेरे एफआईए के पास? इन्वेस्टिगेशन है लेकिन पावर तो पुलिस के पास है ना एफआईआर रजिस्टर करने की, क्योंकि सर वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा उस रूल में कैंसिल होना नहीं चाहिए वैसे। सर वो कहते हैं कि हमारे पास राज एफआई वाले कहते हैं कि जो कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम अपनी तरफ से जो है उनका एफआईआर। अच्छा हम थोड़ा सा अगर इसको प्रोसीजर से हम थोड़ा हटके थोड़ा ये देखें ना कि इसमें ये जो नया कानून आया है इसमें हम कहाँ फंस रहे हैं। असल मसला तो ये है ना कि हम फंसे और बचे कैसे। यही तफ्तीश कोई भी करता है एफआईआर करता है, आपके पास ये पता हो कि भाई हम इसमें बच कैसे हैं। ये 24 है या 23 है? गलत जब भी है वो 23 हो गया। अब ये देखिए एक अगर मिली हमें ये होता है आप लोगों के साथ ठीक है जी सर पढ़ लिया बैठे आदमी है सही समझ में आ गया? यस सर। कोई क्यूरी तो नहीं है वहां गए वो तो नहीं हो रहा, तो कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। तो उनसे सख्ती से बात करता है ना तो ये बंदा बोलता है कि भाई वाकई हुआ हो रहा था और गली से फरार। गली की तरफ निकल के फरार हो गया। ठीक है चलो आगे। यस सर। वहां जाता है मतलब भाई आपको किसी ने आपका क्लेम कर दिया लोगों को बचाने के लिए। अब पुलिस अफसर बोलते हैं मतलब चूंकि मुलजमान को जायज हिरासत से बचाने के लिए इन्होंने सारा उन्हें किया था तो 225 में उनको कर लेता हूँ। ठीक है अभी कॉग्निजेंस जब तो केस चलता है 225 जायज हिरासत से मुलजमान की जायज हिरासत में रुकावट डालना। जब ट्रायल होता है तो वकील कहता है कि भाई मेरे मौकी जो है और जैसे कि वकीलों का होता है बेकसूर है और इलाके के मौजूद ने पुलिस अफसर ने उनसे जोर जबरदस्ती की थी तो उन्होंने घबरा कर गली की तरफ इशारा कर दिया कि जुआरी उस तरफ आ रहा हो। उन्हें जबरदस्ती तो किसी से ही पूछो तो वो घबरा जाएगा पुलिस को सामने देखकर। बोले ये 225 कहां से हो गई? अच्छा वकील इस्तेगासे ने कहा कि भाई ये इकबाल ने जरूर कर लिया कि जो बात उन्होंने बोली है, क्योंकि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जुआरियों की जायज हिरासत में उन्होंने रुकावट डाली थी, जोर जबरदस्ती एक तरफ है।
और इन मुलजिमान से अपने कोई पुलिस का इस्तिगासा देना था कि हमने इनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तो उनके वकील का या मुलजिमान का कहना था कि इन्होंने कहा था कि काफिल कराना या छोड़ सकते हो एसी चला दो, गर्मी हो रही है। मुलजिमान ने कहा कि भाई पुलिस अफसर ने हमें आगे कहा कि सीधी तरह बता दो वरना मैं अभी करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। बोले ये तो हमने कहा। पुलिस अफसर ने कहा कि सर मैंने इन पर कोई तशद्दुद नहीं किया था, ना जोर जबरदस्ती की। मैंने उनसे अगर मैं ये भी ना पूछता तो फिर ये वो बताते ही कुछ नहीं। इतना तो पुलिस करती है। जब पुलिस अफसर ने कहा तो अदालत ने कहा कि जनाब वाला ये मुकदमा खत्म हो चुका है, क्योंकि इस्तिगासा मान गया है कि उसने तस्दीक आमेज तरीके से मेरे वकील से इत्तला हासिल की जो टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ और प्रिवेंशन एक्ट के तहत ना सिर्फ नाकाबिल अतकाल है बल्कि काबिल सजा भी है कि वो इंफॉर्मेशन जो जोर जबरदस्ती करके हासिल की जाए वो एडमिसिबल ही नहीं है। तो लाना एफआईआर ही नहीं खत्म हो गई हमारी। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जोर जबरदस्ती की थी तो एफआईआर खत्म। तो क्या कह सकता हूँ लावा क्या कह सकता हूँ? कुछ भी कहता लेकिन अदालत में तस्लीम ना करता कि हमने ये बात कही थी। ये बताने का आपको सेंसिटाइज करने का मकसद ये है कि आप ये ना कहें कि हमने ये बात बोली थी। बोले हमने इनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये तो टॉर्चर नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये टॉर्चर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त बात है कि भाई ये कौन सा टॉर्चर हुआ कि आपने बोला कि बताओ नहीं तुम्हारा करता हूँ बंदोबस्त, यही है ना। सर टॉर्चर ये सी हुआ बिल्कुल टॉर्चर हुआ ज़हनी तौर पे। अच्छा एक बात अगर एक बोले जी जिस तरह एफआईआर का बेस ही जो है उसके मुकदमे के बयान के ऊपर है। आर्टिकल जो है इसमें हमारे कानून में शहादत में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है कि इंडिविजुअल थ्रेट के जरिए कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई बयान नहीं दिया जाएगा। वो वायलेंट हो रहा है ला तो उसका बेसिक खत्म हो जाएगा। हाँ वही तो उसको भी ये कह रहे हैं वो तो खत्म हो गया, वो एडमिसिबल ही नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन। ठीक है आप क्या कह रहे थे? टॉर्चर में आएगा सर, टॉर्चर में आएगा। आप क्या कह रहे थे? टॉर्चर में आएगा टॉर्चर में आएगा। अब ये देख लेते टॉर्चर है क्या? मेंटल टॉर्चर एक जिस्मानी होता है और एक ज़हनी होता है। ज़हनी टॉर्चर पहली बात तो ये कि एडमिसिबिलिटी इसकी दे रही है। सेक्शन 3 कहती है एनी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन और कन्फेशन। स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन और कन्फेशन तीन चीजें बता रहा है। ठीक है ना। अगर हासिल की जाए एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्चर और क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट शैल बी इनएडमिसिबल एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। डिग्रेडिंग। ठीक है। अच्छा अब सवाल ये है कि इसका जो 3 का 2 है वो कहता है a public official who knowingly uses such information, knowingly uses, इसको पता है कि मैंने जोर जबरदस्ती करके इससे इंफॉर्मेशन हासिल की है, shall be liable for imprisonment which may not exceed to 1 year or with fine which may not exceed 100,000 rupees। 1 लाख। ये नानबाग आगे नहीं। लेकिन इस पे इस एक्ट में सारे लॉज सारे जो सेक्शन है ना वो कॉग्निजेबल है। 1 साल वाला भी अब बताएं क्या होगा पुलिस अफसर के खिलाफ? बंद हो जाएगा बेचारा। बंद हो जाएगा वो जेल टाइम पड़ेगी। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि कभी भी ये गलती ना करें आप। ये जो लॉ आ गया है ना इसमें ये बड़ी इसमें एडमिट ही नहीं करना कि हमने इसको टॉर्चर किया। हाँ हमने कुछ भी नहीं किया। हमने हमने से पूछा बड़े भाईजान कुछ बता सकते हैं आप? तो उसने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल उस तरह बराबर। बस ये नहीं बोलना है कि हाँ सर हमने बोला कि हाँ ये तो हमने बोला था। थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं बोलना है। प्रैक्टिस दबिश देगी। हाँ दबिश डबल भी खत्म हो गई है भाई। घेरा और दबिश वबिश है ना। अच्छा पहले हम जरा इसको टॉर्चर समझ लें। टॉर्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि जब पुलिस अफसर को 1 साल सजा मिलने वाली है तो जाहिर है उससे लॉ मंगा लेगा ना कि वो लोग टॉर्चर किया है। क्या मेरा कहना ये टॉर्चर में आता है कि नहीं आता है? तो उसने भी थोड़ा लॉ जाके पढ़ा तो टॉर्चर मींस टॉर्चर को डिफाइन हुआ है। टॉर्चर मींस एन एक्ट कमिटेड बाय व्हिच severe physical pain or physical suffering is intentionally inflicted on a person।
फिजिकल पेन आ रहा है सर, फिजिकल सफेद भी आ रहा है, इंटरनेशनली आ गए थे क्या फिजिकल पेन दिया उसने? सर इसने सर फिजिकली तो दिया ना, सर फिजिकल का मतलब ही जो बैरून आखिरी आ रहा है इंटरनेशनली इन्फ्लिक्टेड, ये तो है ना, खत्म होगी बात। ये जो तारीफ है सर, टॉर्चर की तारीफ उसी में थी। उसने तो नहीं किया ना उसने। अब पुलिस अफसर के पास एक तो ये है कि बोले सर अगर ये कहते हैं मैंने टॉर्चर किया तो टॉर्चर मैंने किया कि टॉर्चर की डेफिनेशन पर आप क्या कह रहे थे? सर अगर वो टॉर्चर में नहीं आएगा तो इंजरी में आएगा ना, इंजरी तो आप श्योर डिफाइन है। देखिए इंजरी जो है इस कानून में किसी भी जगह लफ्ज इंजरी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, इसमें इस्तेमाल हुआ है टॉर्चर। सर फर्क क्या है इंजरी और टॉर्चर? हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये फिर अब पीपीसी निकाल के हमें पढ़ना पड़ेगा उसमें। नहीं बिल्कुल क्लियर है इंजरी, खाली आपको नजर आ इंजरी होगा सर, इंजरी हर्ट, इंजरी भी हर्ट भी, इंजरी भी इंजरी का डॉक्टर नहीं देगा, आप देखिए उसकी डेफिनेशन देखिए जो नहीं सर, इंजरी का ताल्लुक है ना फिजिक्स से। नहीं मेंटल इंजरी भी होती है, मेंटल इंजरी को मेंटल इंजरी भी है, मेंटल इंजरी भी है, सही कह रहे हैं, पीपीसी में है लेकिन वो अलग। ज़हनी अजियत। लेकिन अभी आप थोड़ा पीपीसी समझ भूल जाएगा। ये और चीज होती है नहीं सर। देखिए 3 चीजें हैं पीपीसी में, हर्ट है और इंजरी है और एक और लफ्ज है हर्ट के साथ, और भी कोई और चीज इंजरी टॉर्चर का बयान किया गया नहीं, टॉर्चर पीपीसी में नहीं है। सीआरपीसी में सर। तशद्दुद लफ्ज है सर, तशद्दुद नहीं, एक और लफ्ज है मैं भूल रहा हूँ, एक हर्ट है और एक और है टॉट भी तो होता है ना, टॉर्ट, तो सिविल लॉ है। मान ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे आप? नहीं ट्रीटमेंट। अच्छा आप ये बताओ पुलिस अफसर को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं सर इस हिसाब से तो नहीं हैं? सर फिजिकल आ रहा है सर, फिजिकल तो नहीं है सर, फिजिकल भी नहीं है और सिवियर फिजिकल। वेयर बहुत सख्त हो गए ऐसा है। सर ये बात ये कि यहाँ पे जो है ना वो डाउट क्रिएट होता है कि भाई वो प्रूव करे कि मैंने उसको टॉर्चर किया या उसको अजियत भी। हाँ वो तो एक रहेगा, मैंने ये कहा था बोले मैं मानता हूँ, मैंने ये कहा था कि अगर बताते हो ठीक है, नहीं तो अभी मैं करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। सर इस डेफिनेशन के तहत नहीं होगा यहाँ पे मेंशन है कि सिर्फ फिजिकल पेन, यानी अगर फिजिकली कोई उन्होंने हर्ट किया हो, टेस्ट किया हो, इसमें उसको जो है यहाँ पे मेंटल का अलाउड या साइकोलॉजिकल का अलाउड जो है नहीं है। अच्छा सर मैं ये बोलता हूँ इसलिए होगी क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आ रहा है इज इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन। क्या इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड? देखिए वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैं तुम्हारा कुछ करता हूँ। फिजिकल पेन इंटेंशनली इन्फेक्टेड, सिर्फ इंटेंशनली इन्फेक्टेड किस चीज को इन्फेक्ट तो यहाँ पे होता है मैं तुम्हारा कुछ करता हूँ, तुम्हारा करता हूँ बंदोबस्त। चीज आ रहा है, हाँ बंदोबस्त अगर करता नहीं हूँ। बताओ, कौन सी जो है खुद बोल रहा है कि ये तो नहीं कह है। रहे हैं ना, अगर नहीं यहाँ पे बताओगे सर तो- बात हो रही है फिजिकल पेन की, फिजिकल हाँ, अच्छा अच्छा इन्होंने बड़ी है बात बोली क्या? अगर नहीं बताओगे तो अगर नहीं बताओगे तो करूंगा, तो इसका मतलब ये वो होगा उसका अटेम्प्ट होगा, उसने बता दिया तो उसने किया ही नहीं। अटेम्प्ट। तो इसमें नहीं है कि टॉर्चर मींस कमीशन एंड अटेम्प्ट ऑफ कमीशन। मैं सर हर जहनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद भी होता ही होता है। वो साबित कैसे होगा? सर यूँ होगा कि अगर मैं किसी को जहनी टॉर्चर कर रहा हूँ तो उसका सर उसकी बॉडी पर ही तो पड़ेगा और किस पे पड़ेगा? सर डेफिनेशन में जहन यानी साइकोलॉजी। सर अगर मैं जहनी तशद्दुद करूंगा तो उसका सर जिस्म पे ही तो पड़ेगा, रूह पे कैसे पड़ेगा? थोड़ा सा आगे सर जिस्म पे ही पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि उसे सजा होगी। सर लेकिन वही क्यों? सर अब असबाब क्यों सजा होगी? सर वो मान रहा है कि मैंने इसमें वो बोला है। सर सही वो तो ये बोल रहा है कि मैंने बोला कि सर इतना बोला कि बता दो, नहीं तो करता हूँ सर यही बोलना ही हो जाएगा। बोलना ही जो है ना सर, एडमिट करना ही तो होगा ना। एडमिट करना टॉर्चर में आएगा कि हाँ इसने इसको टॉर्चर किया। असल में मैं आपको किसी और को नहीं जाना चाह रहा था। अरे जब वो मान ही रहा है कि इसको जरा दोबारा पढ़ें। सर इसमें है कि देखिए डिग्रेडेड ट्रीटमेंट भी आ रहा है। ह्यूमन आर डिग्रेडिंग। डिग्रेडिंग वो कैसे पता चलेगा? क्रिमिनल और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? सर डिसरिगार्ड एडमिसिबल एविडेंस ह्यूमन और डिसरिगार्डिंग ट्रीटमेंट शैल बी एडमिसिबल। मतलब भाई टॉर्चर नहीं है तो इनह्यूमन तो है, डिग्रेडिंग है। किसी गरीब आदमी से आप इस तरीके से बात करोगे तो वो तो जाहिर है डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? वो खुद बोल रहा है जो मैं तुम्हारा कुछ करता हूँ, क्या?
to give information, and he is not bound by law. If we extract evidence from him and we force him, it comes in legal. कि कोई बंदा मुझे देना ही नहीं चाहता। फोर्स इन विच सेंस? Sir, no deliberate is not अगर एक बोलेंगे ना तो प्लीज। Law does not authorize me. I have no power, but I force him. If you are not giving me information, I will do so, which This is is called threat. against law. अच्छा, उसने जो कहा है वो कहा है मैं तुम्हारा करता हूँ बंदोबस्त। तो ये हो गया सर इसमें डिग्रेडिंग हो गया। जी हाँ। अच्छा, ये जी आप क्या कहते हैं? Degrading simple disrespect और क्या? डिसरिस्पेक्ट तो आप किसी बड़े मियां को सलाम ना करो, बोले पुलिस वाले ने मुझे सलाम नहीं किया, तो भी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। Disrespect तो नहीं आएगा ना? आपको पता है बाहर के मुल्कों में क्या उसूल है कि आप गाड़ी रोकेंगे तो पहले उसको सलूट करेंगे। आप देखें फिल्मों में देखते होंगे, यहाँ है, यहाँ अगर इस चीज को आप लेके आ जाएंगे बोले भाई इसने तो सलूट नहीं किया। हाँ, ट्रैफिक वालों के लिए हुआ था ना इस तरह। है तो यहाँ भी कोई जमा नहीं हो रहा। अच्छा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। टॉर्चर के साथ साथ ये भी डिफाइन हुआ है। क्रूएल और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट मींस एंड इंक्लूड्स एनी डिलाइट और एग्ग्रेवेटेड ट्रीटमेंट against a person under their custody causing suffering, gross humiliation or degradation of the person. Humiliation समझ में आती है। अब बताओ। Custody. ये सारा तो सर उस पे कह रहे हैं कस्टडी के दौरान। बहुत जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बात बोले भाई। चलो अगर मान लिया कि मेरा डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट था तो मेरी कस्टडी नहीं था, यहाँ बचा था सर। यहाँ बच रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लॉ जो है ये क्या बताता है कि कस्टडी क्या चीज होती है। अब कस्टडी क्या है ये भी बता रहा है। ये कानून अगर हमने पढ़ लिया ना सर तो बस मुल्जिम हमारे से कोई भी सारे बच के चले जाएंगे। पकड़ेंगे नहीं। कस्टडी ये पढ़ने के बाद सर मैं आ जाऊंगा। ये पढ़ने के बाद आपको सिवाय जी और जनाब के कुछ भी नहीं बोलना है। बेशक आप करें कुछ भी लेकिन एडमिट ना करें। कस्टडी देखें, कस्टडी क्या चीज है। मार के पुलिस ले गया। हाँ, ऑल सिचुएशंस और वो जज को भी दिखा भी देता है चलो आधार कार्ड दे देंगे तो क्या होगा। where a person is detained or deprived of his liberty by any person, including a public official or by any other person working in an official capacity, irrespective of legality, nature, and any place of such detention. अब बताओ क्या उसी कस्टडी थी?